आत्मवंदन मास्टर्स सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आभार आप सबका। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारी ये सीरीज़ जो चल रही है त्रिपुरा रहस्य। बहुत ही गहराई से हम लोग जो माँ त्रिपुरा सुंदरी है उसकी चेतना के साथ जुड़ते हैं और जानते हैं कि भगवान दत्तात्रेय ने परशुराम जी को एक जो जिसको बोलते हैं कि इमॉर्टल टॉक वो थी, ये जो आज भी पथ प्रदर्शन कर रही है सबका। और इसके बारे में इसकी अगर इंट्रोडक्शन देखें तो इसमें क्लियर कट बताया गया है कि कितनी इच्छा थी महर्षि रमना की कि इसको सिंपल इंग्लिश में लाया जाए, क्योंकि वो डे रूटीन जो टॉक होती थी अपने स्टूडेंट्स से, अपने डिसेपल्स से, या कुछ भी कन्वर्सेशन में ही यूज टू टेल अबाउट या कोर्स जो वो यूज करते थे त्रिपुरा रहस्य से। तो एक गुरु की जो विश होती है, रमन महर्षि जी की विश थी, तो उनके शिष्य ने कैसे वो पूर्ण करी, ये भी एक संबंध हमें दिखता है कि गुरु अगर कुछ चाहता है, गाइड कर रहा है, चाहे वो मुश्किल था क्योंकि बहुत गूढ़ संस्कृत थी ये, और उसको जस्टिफाई करने के लिए वैसी ही ट्रांसलेशन और वैसा ही ट्रांसलेटर चाहिए था उनको, जो पूरी तरह उसको उस भाव को ला सके। कई बार हम देखते हैं लैंग्वेज मॉडिफाई हो जाती है, तो इस तरह से हम अभी उसको सिंप्लीफाइड वर्जन में और भी सिंप्लीफाइड वर्जन में माँ से सुन रहे हैं। सो वेलकम अवनी माँ, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। और आप इतना कुछ बता रहे हैं, लेकिन ये सभी उनका ही ग्रेस है, उनके ही बदौलत ही ये सब कुछ चल रहा है। इट इज ऑल दे आर ग्रेस ओनली। और इसके लिए आपने मुझे ये बुक पहुंचाए, आपने मुझे चुना है। थैंक यू सो मच। और हम सभी गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए, और माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, हम आगे बढ़े। कल के चैप्टर में उस देवी माँ जो प्रकट हुई थी वहां पर उस सम्मेलन में, और वे जाने के बाद उस समय पूरी तरह से मास्टर्स जो वहां पर थे वो समझ नहीं पाए। तो इसमें आज का जो 16वां चैप्टर में कॉन्शियसनेस, कंट्रोल ऑफ द माइंड और नींद, ये तीनों किस तरह से जैसे जागरूक और नींद की अवस्था में और अपने तुरीय अवस्था में किस तरह से हम उस समय हमारी क्या स्थिति होती है वहां पर। आगे का जो भी नॉलेज है वो जनक महाराज इनको बताते हैं अपने अष्टवक्र को। तो वो आगे क्या बोल रहे हैं कि जब उस देवी माँ वहां से अदृश्य हो जाती है, तो सभी लोग वहां पर जनक महाराज से मिलते हुए, सभी पंडित और ब्राह्मण्स और सभी लोग, तो वे और अष्टवक्रा और वहां के जो भी संत थे, वे जनक महाराज को कहते हैं कि पहली बार हमने जो सुना है, लेकिन हम पूरी तरह से उसको हम उस जो नॉलेज को हम ले नहीं पाए हैं। तो प्लीज हमें हमें इसके बारे में पूरे और भी क्लैरिटी से हमें बताए हैं कि जो अनजान है, जो अज्ञात है, उसके बाद इस अननोएबल, यहाँ पर जो शब्द यूज किया है, अननोएबल नॉर रिमेन्स अननोन एट एनी मोमेंट। तो इसके बारे में जो माँ ने, देवी माँ ने बताया है, तो उसे हमें संक्षिप्त में बताए, इस तरह के उनसे प्रार्थना करते हैं। तो आगे बढ़ते हुए वे कहते हैं कि आप बहुत बड़े ग्रेट मास्टर हो, इसमें एबलेस्ट मास्टर ऐसे दिया है।
और हमें गाइड कीजिए कि जो हम नहीं जानते हैं, हम अनजान है, उसके बारे में हमें बताइए। तो वे कहते हैं कि गुरु हमें बताते हैं जो आगे का ज्ञान, वो जितना जानते हैं वो हमें उस ज्ञान को देते हैं। तो इस उत्कृष्ट आध्यात्मिक स्थिति में हम जो भी इम्पॉसिबल है उसको लगभग हम उसे हम आपको बताएंगे, लेकिन आपका जो मन है वो पूरी तरह से, आपका माइंड इनवर्ट तरफ रहना बहुत जरूरी है। कि आप रेस्टलेस माइंड के साथ बैठेंगे तो मैं जो बताऊंगा वो आप नहीं ले पाएंगे। तो वे आगे बोलते हैं कि जो चेतना है, जो जो हम नहीं देख पाते हैं, वो इस भौतिक से कोई अलग नहीं है, इसे इसे जुड़ा हुआ ही है। लेकिन जो अपने भीतर से जो प्रकाशित होता है, वो जो सेल्फ ल्यूमिनस कहते हैं, जो सेल्फ ल्यूमिनस का मतलब यहाँ पर है कि जो लाइट हम स्वयं ही प्रकाशित करते हैं। जैसे त्रिपुरा माँ, वो स्वयं ही अपने प्रकाश में रहते हैं, और हम भी उसी स्थिति में हैं। लेकिन हम, क्योंकि हम भौतिक में हैं, इसके लिए हम एक्सटर्नली उसको बाहर की तरफ देखते हैं। लेकिन जब भी हम इनवर्ट जाएंगे तो हमें बहुत कुछ पता चलेंगे कि एक्चुअली हम भी वो लाइट है। तो इस तरह से वे आगे बढ़ते हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस यहाँ पर जो शब्द यूज किया है, वो ये जो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है, इस आंखों को हम और अपने जो सेंसेस है, हमारे जो पांच सेंसेस है, जैसे देखना, सुनना, उसे हम उस अनजान इंटेलिजेंस को कुछ नहीं देख पाते हैं। और हमें इसके लिए एक अपने आप को उस स्थिति में ले जाना है, अपने भीतर के स्थिति में, और अपने उस प्रकाश की तरफ ले जाएंगे। और वैसे हम, जैसे हम उस प्रकाशित होते रहेंगे, तभी हमें वो जो अनजान है, जो अज्ञात है, तभी हम उसे देख पा सकते हैं। कभी कभी हमें उस फ्लैश मोमेंट हम प्राप्त करते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि कोई कोई मैसेजेस आते हैं, ऐसे लाइट आता है, कोई मास्टर्स आते हैं, वो फ्लैश मोमेंट में आता है, क्योंकि हम पूरी तरह से रियलाइज्ड नहीं है। और हम अ, हम इतने केपेबल नहीं है कि हम उस चीज को हम इस दृश्य से देख पाए। बहुत बार हम हमारे तीसरी आंख से भी हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमारा मन बार बार जो रेस्टलेस होता है, उसके वजह से हम अपने आप को पूरी तरह से हम भीतर नहीं जा पा रहे हैं। और इससे आगे वे कहते हैं कि जब भी हम उस निद्रा अवस्था में रहते हैं या समाधि अवस्था में रहते हैं, तभी हमारा जो इस सेल्फ है, जो चेतना है, वो एक अनक्वालिफाइड स्थिति में, वो अनक्वालिफाइड का मतलब यहाँ पर कि हम किसी चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। हम एक निद्रा अवस्था में रहते हैं, और उस समय भी हम अपना जो ईगो है, जो आई सेंस है कि मैं, वो भी हम नहीं छोड़ पाते हैं। इसके वजह से हम जो दो चीजें हैं, जो क्वालिफाइड है और अनक्वालिफाइड है, जो हम जो जो नहीं देख सकते हैं, वो क्वालिफाइड स्थिति में होती है। उसके लिए हमें अपने आप को भीतर ले जाना और उस साधना की बहुत जरूरत है। क्योंकि हम हमेशा एक अनक्वालिफाइड स्थिति में रहते हैं, उसका मतलब कि हम भौतिक में, और हमें जो बाहर दिखाई देता है उसी के ऊपर हमारी नजर होती है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी है, लेकिन उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस है, और हम उस लिमिटेशंस को भी हम दूर नहीं हटा पाते हैं। इसके वजह से हम, हमारी जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, वो हमेशा
एक लिमिट की तरह हो जाती है और हम उसे आगे का नहीं देख पाते हैं। सो आई इज एसोसिएटेड विथ लिमिटेशंस, और हम जब भी ड्रीम्स में और हम जब भी जागृत अवस्था में रहते हैं, वो तभी हम हमेशा नींद में या समाधि स्थिति में चले जाते हैं। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हम ट्रांस में गए हैं, उसी निद्रा अवस्था में हमारा जो ईगो है, जो आई है, हम उसे छोड़ नहीं पाते हैं। इसके वजह से हम सोचते हैं कि हम समाधि स्थिति में हैं, लेकिन हम निद्रा अवस्था में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैजेस्टी है, जो त्रिपुरा माँ है, वो तो एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस है, क्योंकि वो एक शक्ति है और वो हमेशा उसी स्थिति में रहती है और हमेशा सब कुछ जानते हुए वो आई स्थिति में नहीं रहती है। वो स्थिति हमें लाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर वे मास्टर कहते हैं कि आप स्वयं ही इटर्नल हो, आप एक आप आत्म स्थिति में हो। जब हम त्रिपुरा माँ की तरह ही एक एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस में, कि हम स्वयं एक आत्मा है, आई एम ए सेल्फ, तभी हम वो सब कुछ देख पाते हैं। तो वे कहते हैं कि अभी आप रियलाइज हो जाइए और अपने भीतर में जो हमारे भीतर में जो है, जो हम नहीं देखते हैं, उसे हम ध्यान के द्वारा हमें उसे प्राप्त करना है। ना ही हमें कोई किसी के पैर पड़ के या कोई गुरु के पैर पड़ के हमें कुछ ज्ञान दीजिए, वो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं कि जब हम किसी के पैर पड़ते हैं और सोचते हैं कि गुरु हमें कुछ करे, या कोई साधु संत कोई कुछ नहीं दे सकते हैं, हमारी साधना के द्वारा ही हम जब भी भीतर जाएंगे तभी हम ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। वे कहते हैं कि ये आपके दोनों आंखें हैं, और जो भीतर में जो इंटेलिजेंट आंख है, जो मेंटल आंख है, उसके द्वारा ही आप ध्यान के द्वारा ही उस प्राप्त कर सकते हैं। और जब भी आप ड्रीम स्टेट में भी रहेंगे, स्वप्न अवस्था में भी रहेंगे, तभी आप उस साधना के द्वारा आपको बहुत सारा क्लैरिटी मिल पा सकता है। क्योंकि बहुत बार ड्रीम्स में हम सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि हम उस जागृत अवस्था में नहीं रहते हैं। तो जब भी हमारा जो ये बोलते हैं यहाँ पर, द साइट हैज टू बी टर्न्ड इनवर्ड, तो उसको हमारे दृश्य को भीतर की तरह ले आना है। तभी हम इस रियलाइजेशन को हम पॉसिबल कर सकते हैं। और जब भी हम भीतर की तरफ झुक जाते हैं, तभी हम जो हमें जो असलियत है, जो अननोन है, उसे हम देख पा सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ ये यहीं पर हमारा यहाँ पर माइंड के बारे में कहा है कि जब भी हम इस भौतिक से कनेक्टेड है, तो हमें पेन्स और प्लेजर्स, मीन्स हमारा जो दुख है और हम संतुष्ट रहते हैं, वही हम उसी माइंड के द्वारा वहीं पर हम रुक जाते हैं। तो यहाँ पर दो कंडीशंस उन्होंने बताया है कि जब भी हमारे जो ऑब्जेक्ट्स है, जो भौतिक में हम जो आंखों के द्वारा हम दिखते हैं और उसी के ऊपर हम कंसंट्रेट करते हैं, तो हम रियलाइजेशन नहीं प्राप्त कर सकते, अपने आप को रियलाइज नहीं हो सकते हैं। और इससे वे कहते हैं कि बहुत सारे भौतिक में जो क्रिएट किए हुए परसेप्शंस कहते हैं, जो भी हम उसको क्रिएट किए हमारे मन में, उसको पहले हमें हटाना है। तो जैसे जैसे हम उस प्योर कॉन्शियस तक हमें जाना है, हमारे मन को पूरी तरह से प्योर करने से हम उस अननोन तक चले जा सकते हैं। जो अनजान है, जो अज्ञात है, वो हम रियलाइज कर सकते हैं प्योर माइंड होने से ही। तो यहाँ पर उन्होंने दो कंडीशंस बताए कि किस तरह से हम इस हमारे जो एक्सटर्नल है, जो बाह्य जो दृश्य है, उसको हम किस तरह से उसको हटा सकते हैं। तो उसमें एलिमिनेशन ऑफ अदर्स परसेप्शंस मीन्स हमारे जो भी जो हम क्रिएट किए हैं,
उसे पहले हमें हटाना है और एक ही चीज के ऊपर एकाग्रता स्थिति में फिक्सेशन ऑन अ पर्टिकुलर आइटम। तो यहाँ पर हमारा ब्रेथ है। अगर जब भी हम अपने ब्रेथ के साथ रहते हैं और हम अपने इनवर्ड जर्नी करते हैं, तभी हम उस अननोन को देख पा सकते हैं। जो अनजान है, जो अज्ञात है, तभी हम उसे देख पा सकते हैं। तो ये दिए जो दो कंडीशंस हमें दिए हैं। तो वे कहते हैं कि अगर हम अपने मन को उस रियलिटी से दूर लेके जाएंगे तो हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब तक हम अपने श्वासों के साथ हम एक होंगे, यहाँ पर रियलाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल थिंग्स, तो यहाँ पर उन्होंने ब्रेथ ब्रेथ दिया है कि हम तभी ही प्राप्त कर सकते हैं जब अपने ब्रेथ के साथ हम एक हो जाएंगे। वे कहते हैं कि चेतना अपने जो आत्मा से अलग नहीं है, लेकिन उसको पूरी तरह से रियलाइज होने के लिए हमें बहुत सारी चीजों को हटाना है। तभी हम उस भौतिक के जो भी हमारे जो डिजायर्स है, जो भी परसेप्शंस जो हम क्रिएट किए हैं, उसे हम हटाने से हम पूरी तरह से सेल्फ रियलाइज हो सकते हैं। तो वे कहते हैं कि अगर हमें स्पेस को देखना है तो हम अपने अटेंशन पूरे उस स्पेस के ऊपर ही रखते हैं, उस निराकार स्थिति में जो आसमान को सब उस देखना चाहते हैं। तो हम बाकी के सभी पिक्चर्स निकाल देते हैं हम हमारे नजरों से। हम सिर्फ उस खुले आसमान को देखते हैं। तो जैसे हमारा एक ही अटेंशन वहीं पर होता है, तो तभी हम बाकी के जो इर्द गिर्द उसके ऊपर हमारी कुछ ध्यान नहीं होती है। और इस तरह से हम एक ही सीन के ऊपर हम उस डोमिनेशन या हमारी एकाग्रता स्थिति होती है। तो यहाँ पर वे कहते हैं कि इस तरह का स्थिति हमें लाना है। और जब भी हम ध्यान करते हैं तो वही स्थिति में हम रहते हैं। जब भी एक स्पेस में चले जाते हैं, यहाँ पर एक धीरे धीरे एक स्थिति में जाते हैं जहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ पूरी तरह से एक निराकार अवस्था है। तो वे कहते हैं कि हम बहुत सारे चीजों के ऊपर अटेंशन रखते हैं, उसको हमें डाइवर्ट करना है अगर हमें अपने सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचना है। तो ये सब कुछ हमारे थॉट्स थॉट्स के ऊपर निर्भर है। जैसे जैसे हम अपने थॉट से अलग हो जाते हैं, सब थॉट्स लेट गो हो जाते हैं, तभी हम उस रियलाइजेशन स्थिति में आते हैं कि हम स्वयं ही वो आत्मा है। तो रियलाइजेशन अपने आप को पहचानने से एक एब्सोल्युटली प्योरिटी के साथ ही अपने मन को काबू करते हुए एकाग्रता स्थिति में, उस अनजान स्थिति में, अज्ञात स्थिति में हम जा सकते हैं। तो ये पर यहाँ पर वे कहते हैं कि यहाँ हर बार उन्होंने कहा है कि जो इम्प्योर माइंड होता है, जो हम बहुत सारे नेगेटिव विचारों से होते हैं, तभी हम प्राप्त नहीं कर सकते सेल्फ रियलाइजेशन। हमें पूरी तरह से हमारे थॉट्स को एम्प्टी करने से उसी स्थिति में हम सब कुछ पा सकते हैं। और हमें हमारे थॉट्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। आगे यहाँ पर अष्टवक्र गीता का एक प्रश्न है कि ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस क्या है, कि उसे हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो एक यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि हम पूरी तरह से हमारे मन में जो भी कचरा है, जो यहाँ पर वो स्टेन्स करते हैं, जैसे कपड़े के ऊपर दाग पड़ते हैं, वो स्टेन्स को हमें निकालना है। वो हमें हमारे माइंड को पूरी तरह से फ्री करना है और हमारे थॉट्स में भी प्योरिटी आना चाहिए। और तभी हम एक निद्रा अवस्था में जाते हैं। और बहुत बार हमें नींद नहीं आती है, बहुत लोग साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स कहते हैं, क्योंकि बहुत सारा स्टेन्स है, जो कचरा भरा हुआ है, उसे हम
नहीं हटाएंगे तो हम उस निद्रा अवस्था में नहीं जा पा सकते हैं। और इस तरह से हम उसे उसके ऊपर हमें यही है कि हमारी साधना है और हमें उसके ऊपर पूरी तरह से हमारी साधना को बढ़ाना है और तभी हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इन आगे इनको प्रश्नों के उत्तर जनक महाराज जी भी कहते हैं कि आपके जो निद्रा अवस्था है वो बार बार उसके उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, क्योंकि हम उस अंधकार में हम चले जाते हैं। जब भी हम उस अंधकार स्थिति में रहते हैं तो हम कैसे हमारे सत्य को जान पाएंगे। तो जो भी हमारे इस साधना में हमें जो भी रुकावट आती है तो उसे हमें पहले हटाना है साधना के द्वारा। तो कहते हैं कि जब भी जो मिरर है, जो दर्पण है, उसमें सब टार लगा हुआ है, सपोज उसको डांबर कहते हैं हम रास्ते पे जो जाते हैं, अगर वो टार एक अंधकार जैसा है तो उस अंधकार की दर्पण में हम अपने आप को देख नहीं सकते, लेकिन वो एक खुला स्पेस उतना समझ सकते हैं। लेकिन उस अंधकार के वजह से, उस डांबर के वजह से हम अपने आप को उस दर्पण में नहीं देख पाते हैं। तो वे कहते हैं कि हम समझते हैं कि हम उस प्रकाश के लिए अनफिट है, हमारे में कोई प्रकाश नहीं है। अगर हम अंधकार में रहेंगे तो हम कैसे प्रकाशित प्रकाशित ऑलरेडी है, लेकिन उस अंधकार में हमारे विचारों से, हमारे डिजायर से बहुत सारी चीज जो हम अटके हुए हैं, तो उसको नहीं निकालने से हम अंधकार में रहेंगे, हम अपने प्रकाश को नहीं देख पाएंगे। तो वे कहते हैं कि निद्रा अवस्था जो स्लीप और समाधि में, ये दोनों हमारे मन के दो भाग है, टू स्टेट्स ऑफ द माइंड। तो जब भी इस प्रकाश को इल्यूमिनेशन कहते हैं, जो रोशनी है, और दूसरी उन्होंने कंसिडरेशन कहा है कि हमारे सोच विचार, यहाँ पर उन्होंने इल्यूमिनेशन और कंसिडरेशन दिया है। कंसिडरेशन यहाँ पर कि हम हमारे प्रकाश को हम नोटिस नहीं कर पा सकते हैं, हम हमारी सोच पूरी तरह से अंधकार में आती है। तो ये दोनों चीज जो एक्सटर्नल है, बाह्य है, उसे हमें उसे हटाना है। और ये कैसे हो सकता है? तो वे कहते हैं डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन का मतलब इन्वेस्टिगेशन। जैसे हर जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, ये क्यों दिखाई देता है, ये सोच क्यों आया है, इसे हाँ एक ये क्यों रुकावट है, कौन सोच रहा है, इस तरह के अगर हम रमन महर्षि के बुक्स पढ़ेंगे, उनको ज्ञान पढ़ेंगे, तो वो बार बार यही कहता है कि वो कहाँ है, वो वहां पर कौन है, कौन बोल रहा है, कौन दिखाई दे रहा है, इस तरह के आप पूछते रहेंगे तो आपने उस नॉलेज तक, उस सेल्फ तक आप पहुंच सकते हैं। तो इधर इल्यूमिनेशन इज अनक्वालिफाइड। इल्यूमिनेशन जो प्रकाश अनक्वालिफाइड है, क्योंकि हमारे में कितने सारे लिमिटेशंस है, क्योंकि हम बहुत सारे बाह्य स्थिति में, ऑब्जेक्ट्स में हम अटके हुए, तो हम रोशनी कैसे देख सक पाते हैं। तो ये किस तरह से हटाना है कि यहाँ पर डेलिब्रेशन यहाँ पर दिया है। डेलिब्रेशन का मतलब कि हम वो सब लिमिटेशंस को से बाहर आ रहे हैं। हर एक विचारना करते करते हम अपने आप को जानेंगे कि ये सब सत्य नहीं है जो हम बाहर देख रहे हैं एक्सटर्नली। हमारे भीतर में एक प्रकाश है, उस तक हमें पहुंचना है। तो वे कहते हैं कि अंतर में कोई डिस्टिंग्विश डिस्टिंक्शन नहीं है, भेदभाव नहीं है, वहां पर एक सिंपल लाइट है, वही सत्य है। और हमें यहाँ पर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हम क्रिएट किए हैं, इसके वजह से हमारी प्रकाश को हम नहीं देख पाते हैं। तो ये दोनों चीज हमारे जो विचारना में हम पूछने लगते हैं, तभी
हमें धीरे धीरे हम उस स्थिति तक जा पाते हैं कि सत्य क्या है। तो यहाँ पर वे कहते हैं कि स्लीप इज अ स्टेट ऑफ निसाइंस। निसाइंस का मतलब कि हम पूरी तरह से अज्ञानता में है, हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है और हम अवेयरनेस में नहीं रहते हैं, और इसके वजह से उस लाइट को हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमें वो स्वयं लाइट है। और ये सब के वजह से हमारे में जो अंडरस्टैंडिंग हो गया है, हम जागृत अवस्था से दूर हो गए, तो हम उसी निद्रा अवस्था में, इसी अंधकार में रहते हैं, क्योंकि हमारा जो इग्नोरेंस है उसी में हम जी रहे हैं। तो वे आगे बोलते हैं, तो फिर प्योर इंटेलिजेंस क्या है? तो बोलते हैं कि वही प्रकाश है, और यही प्रकाश में, इसको ही हम एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस कहते हैं, और यही सदैव एक्टिव होता है। तो ये इंटेलिजेंस अपने प्रकाश को पूरी तरह से हमें उस प्रकाश को एक्सेप्ट करना है कि यूनिवर्स में वही सब कुछ है, और हम जो है, जो हम हमारा जो आत्मा, हमारी जो चेतना है, वही सत्य है। और वहीं पर पूरी तरह से एक्टिवेशन है, और हमारे में बहुत सारे शक्ति है, और वही स्थिति में हम एक वाइब्रेशन स्थिति में जाते हैं। तो ध्यान में जब हम गहरे गहरे ध्यान में जाते हैं, तो बहुत वाइब्रेशंस फील करते हैं, और उस कुछ समय तक, लेकिन इस स्थिति में, इस फ्रीक्वेंसी में हमें हमेशा रहना है। यहाँ पर आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में उन्होंने क्या कहा है कि भगवान शिव भी अपना शक्ति को, शक्ति माँ से ही जुड़ा है। वहां पर वे भी कहते हैं कि शक्ति माँ के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो जब भी भगवान ही वो कहते हैं कि वो शक्ति ही सब कुछ है, और हम उसे एक रहने से ही हम सत्य है। जो हमें जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज के बारे में भी बताया गया है, वो सत्य हमारे में ही है, क्योंकि शिव और शक्ति अलग नहीं है। और हम एक एक हुक में अटके हुए हैं, और उस हुक से अटक के हम अपने आप को ही समझते हैं कि हम सब कुछ है, लेकिन जब तक हम उस शक्ति से कनेक्ट नहीं होंगे, तो हम हमारे सत्य तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर वे कहते हैं कि यूनिवर्स में वही एक शक्ति है, और भगवान शिव की भी कंसॉर्ट है, मीन्स उनके अर्धनारीश्वर तत्व, उनके वजह से वे दोनों के मिलन होता है। तो यहीं पर हमें अपने भीतर में भी इस श्रेष्ठ एनर्जी को हमें पहचानना है, और यही सत्य है कि हम ध्यान के द्वारा और एकाग्रता स्थिति के द्वारा हम वो प्राप्त कर सकते हैं। और आगे यही सत्य है, और यूनिवर्स में कोई सेपरेट नहीं है। जो सत्य है, जो प्राइमल रियलिटी है, कि हम यूनिवर्स से एक है और हम सेपरेट नहीं है। और ये जो ज्ञान भगवान जिस शंकराचार्य जी कहते हैं कि हम कभी भी शिव को अलग सब कुछ है करके इस तरह से कभी भी हमें ट्रीट नहीं करना है कि शिव शिव कुछ नहीं है, लेकिन शिव और शक्ति दोनों का मिलन यहाँ पर अनिवार्य है, और यही सत्य है। और जो हम नहीं देख पाते हैं, उसको हम हमारी जो प्रकाश नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम बहुत कुछ हमारे जो आंखों के जो हमारे दृश्य इंट्यूटिव आईज को हम ढक के रखे हैं, और कभी भी हम उसको सेपरेट मानते हैं, लेकिन कुछ सेपरेट नहीं है, सब कुछ एक है। हम माया से निकलना चाहिए, क्योंकि शिव और शक्ति एक ही एनर्जी है, और हम उस अज्ञानता से बाहर आना चाहिए, क्योंकि हम भी इस सृष्टि में स्त्री पुरुष को अलग अलग किए हैं। हम एक को क्रिएटर्स होते हुए भी
हम इस क्रिएशन में हम अपने आप को सेपरेट कर दिए हैं। तो इस निद्रा अवस्था में हम इनकेपेबल हो जाते हैं हर चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, और हमारे पास इतने अनगिनत पावर्स है। और जब भी हम इस स्थिति को हम पहचानने के लिए इन्वेस्टिगेशन करें, विचारना करेंगे, तभी हम अपने लाइट तक हम पहुंच जा सकते हैं। और ये यही स्थिति कि हम उस अज्ञानता से बाहर आते हुए, कि अगर हम निद्रा में हो या जागृत अवस्था में हो, लेकिन ज्ञान ज्ञानी है, और उसी ज्ञान से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। वे कहते हैं कि पहली बार जो हम निद्रा, वहीं पर जन्म होता है, तभी हम ट्रांसेंडेंटेंस रहते हैं कि हम सचमुच वो स्थिति में है। और हम अ, तभी उस कोई अटैचमेंट से नहीं होते हैं। हम एक वॉइड स्थिति में, एक एम्प्टी स्थिति में होते हैं। और यही स्थिति हमें हमेशा वही फीलिंग में रहना है। जब भी हम जन्म लेते हैं तो हमें कोई चीज का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे माया में आने के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं। फिर उन्होंने आगे कहा है कि ये तीनों स्थितियां हैं, समाधि, स्लीप और जो जागृत अवस्था, जो तुरिया अवस्था है, वो सब कुछ हमें क्यों वो स्थिति प्राप्त हो, हम उसे जी जी रहे हैं, क्योंकि अ, हम पूरी तरह से अपने जीवन में एक एंजाइटी, डर डर के लिए और अनइजीनेस, हम हमेशा अपने पास्ट या फ्यूचर में रहते हैं। इसके वजह से, उस एंजाइटी के वजह से हम उस स्थिति में नहीं जा पा रहे हैं। तो इस तरह से हमारी जो एब्सोल्यूट रियलिटी है, वो जो समाधि स्थिति है, कि जो भी कंडीशंस, हम जो कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं, कि निद्रा अलग है, समाधि अलग है, और जागृत स्थिति अलग है। तो ये तीनों कुछ अलग नहीं, सब कुछ एक है। हमें इसे जानना बहुत जरूरी है। और जब भी हमारे प्रकाश को के ऊपर हम दाग नहीं लगने देंगे, वही स्थिति है कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की, हम वही है, वही आत्मा है, वही सेल्फ है। तो समाधि और जो निद्रा अवस्था है, उसको हम पहचान नहीं पाते हैं कि वो एक क्षण भंगुर, एक थोड़ी देर में वो फीलिंग रहती है, बहुत शॉर्ट पीरियड में। इसके वजह से क्योंकि ये तो साधना की बहुत आवश्यकता है, उस तभी हम उस स्थिति को हम पा सकते हैं। लेकिन उस निद्रा अवस्था में क्षण भंगुर स्थिति कुछ देर आती है, उसके बाद वो शॉर्ट टाइम होती है और निकल जाती है। तो इस तरह से बहुत बार हमें बहुत अलग अलग कलर्स भी दिखाई देते हैं, और वो भी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। ध्यान में भी स्टार्टिंग में बहुत लोगों को कलर्स दिखाई देते हैं। और यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि समाधि स्थिति में भी हम कलर्स भी देखते हैं, लेकिन हमें याद नहीं होती है। तो वे कहते हैं कि मनुष्य वो निद्रा अवस्था में उस साधना में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को आंखें बंद करने से बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, और वो प्रकृति से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। अगर हम प्रकृति में रह के हुए प्रकृति के साथ हम संभाषण करेंगे, उस प्रकृति में हम जाने से हम उस स्थिति में जा सकते हैं, उस समाधि स्थिति में। तो यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि अ, ये स्थिति को प्राप्त करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, हम वहाँ वो स्थिति में जाना चाहिए,
और यहाँ पर जनक महाराज कहते हैं, ओ ब्राह्मण, आप छोटे छोटे समाधि स्थिति में नहीं जाना चाहिए। एक पूरे लॉन्ग स्पेल में हम ध्यान करेंगे और हमारे जो बिजी स्टेट्स है उसको हम थोड़ी देर शांत करके हम उस स्थिति में पूरी तरह से जाना चाहिए, तभी हम उस समाधि स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर वे कहते हैं कि ये स्थिति हमें सभी थॉट्स को और जो भी हमारे जीवन में जो मिसयूजिंग्स यहाँ दिया है, जो वहां पर वहाँ उस समय भी उन्होंने कहा है कि टेलीफोन के साउंड और बहुत सारे इंटरप्शंस, आप कोई दरवाजा, ये सब दिया है मास्टर 1945 में, क्योंकि वो इतना पूरा ज्ञान उस समय, ये अवस्था हमारी होने वाली है ऑलरेडी मास्टर्स को मालूम है, और इसके वजह से वो दे रहे कि म्यूजिंग, क्योंकि ये सब इंटरप्शंस, टेलीफोन्स, डोर बेल, ये सब उन्होंने दिया है, और यही स्थिति के वजह से हम समाधि स्थिति में नहीं जा पाते हैं, और हम उस समाधि स्थिति में भी जागृत अवस्था में रह सकते हैं। तो तभी हमारे बहुत सारे जो झुकाव है, बहुत सारी इरेगुलरिटीज है, हम भौतिक में ज्यादा झुकाव रहते हैं, इसके वजह से हम अपने मन को खाली नहीं कर पाते हैं, और हम बार बार उस स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक हम अपने माइंड को क्लियर नहीं करेंगे, हम उस स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकते। तो वे कहते हैं कि हमें इस अमृत बुद्धि को प्राप्त करने के है, तो हमें बहुत डीपर मीनिंग में हमें जाना है, और वो स्थिति क्या है और ये किस तरह से प्राप्त करना है, उसे एक बेसुध होके हम उसे अंडरस्टैंड करना है। कहते हैं कि समाधि स्थिति में ब्रह्मा, द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, वो कंटिन्यूसली प्रकाशित ही होते रहते हैं, क्योंकि वही ब्रह्मा है, उन्होंने जो क्रिएट किया है, लेकिन वही एक पूरे सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। तो हम कैसे इस स्थिति को अज्ञानता में रह सकते हैं और निद्रा अवस्था में जा रहे हैं। तो ये निद्रा हमारे लिए एंड नहीं है हमारे जीवन में, क्योंकि यहीं पर सब कुछ है, और इस अवस्था को भी हमें जागृत अवस्था में लाना है। तो यहाँ पर जनक महाराज अष्टवक्र जी को पूरे इस नॉलेज दिए हैं चैप्टर 16 में। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और मास्टर्स, जैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की बात आ रही है, आई थिंक कल की नींद ने हमें, मेरा तो अपना अनुभव है कि कल सारी रात, कल ऐसे हुआ लैपटॉप चलता रह गया, सब कुछ वैसे ही, कब 3-4 बजे वो लैपटॉप बंद किया, मैं अपलोड करना, मतलब कल की ऐसी स्थिति थी। और जैसे कि स्वप्न की बात चल रही है, मैं खुद परेशान थी कि कुछ दिनों से, जैसे बताया कि एक ही है, हम कई बार डिफ्रेंशिएट करते हैं कितना कितना वो होता है, जागृत क्या है, समाधि क्या है, सुषुप्ति क्या है, सब उन पे भी उलझते हैं, लेकिन जो ये इंसाइट दे रहे हैं, और सब उसके आयामों पे हमें सोचना पड़ेगा फिर से दोबारा गहराई से। और मेरा क्या हाल हो रहा है, मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ कि कुछ इश्यूज चल रहे थे, लेकिन आई वॉज सो सरप्राइज्ड कि 3 रातों से, जैसे सीरियल चलता है, वेब सीरीज नहीं चलती, परसों रात सब आया, एक नींद से पहले, 2:30-3 बजे से पहले, दैट वॉज सो डिस्टर्बिंग। मैं उठ के अपना रूटीन वर्क किया, थोड़ा घर का काम किया, मतलब बहुत डिस्टर्बिंग था वो ड्रीम। उसके बाद सोने के बाद भी वो कंटिन्यू रहा,
उससे अगले दिन भी वो उसका आगे का एपिसोड कंटिन्यू रहा, रात फिर आगे का एपिसोड कंटिन्यू रहा। 3 दिनों में वो एक एस्पेक्ट पे मुझे यूनिवर्स ने पूरी क्लैरिटी दी। अब वो मैं जैसे स्वप्न की बात आई तो कई बार लगता है कि जैसे बोलते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स में भी आप जी रहे हो कहीं ना कहीं। यहाँ वो पास्ट लाइफ का था कि वो पूरा एक सीक्वेंस तक, क्योंकि बहुत उथल पुथल थी, तो वो शायद यूनिवर्स 3 रातों में 3 एपिसोड में वो पूरी स्टोरी, जैसे होता ना रीकैप, और नहीं तो एक बार बंदा सो गया उसके बाद वो दोबारा नहीं आना चाहिए। वही सेम करेक्टर्स, वही उनके साथ लिंक्ड लाइफ जर्नीज, कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या उसका हिडन रीजन है, क्यों वो सब ऐसे करेक्टर्स ज्वाइन हुए, और मेरी लाइफ से क्या और उसके सॉल्यूशंस क्या है। वो 3 रातों में मुझे लगातार चला। अब ये नहीं समझ आ रहा कि वो मैं किसी पैरेलल यूनिवर्स में भी, हम जैसे बोलते हैं कि उन्हीं लोगों के साथ मैं कहीं और भी वो लाइफ जी रही हूँ, या कंटिन्यूटी पे जो 3 दिन, अदरवाइज सुनने में रेयर लगता है कि 3 रातें, संतोष मैम भी हैं उनका भी इतना एक्सपीरियंस है। तो मतलब 3 रातें, जहां तक एक रात का खत्म हुआ, एक पहर का खत्म हुआ, उससे आगे का एपिसोड, फिर उससे आगे का करके वो पूरा एक पर्टिकुलर उनके साथ पूरा दिखाया गया। तो वो जब अब और फिर आप जागृत फिर पूरी स्वप्न, तरह से नींद में चले गए क्योंकि वो सब का सब कुछ खत्म हो गया है। भाई वाह। रात तो पता ही नहीं, आज दिन में भी यही हो रहा था। पहली बार हुआ कि मैंने शाम को जाके वीडियो अपलोड करी, मतलब ऐसी स्थिति थी, बिल्कुल रिलैक्स और घर का काम भी कर रहे थे, फिर भी नींद आए जा, रात की नींद का तो अंदाजा ही नहीं है कैसी नींद थी कि सब कुछ चल रहा है, लाइट ऑन है, फुल मैं सोई हुई थी। तो वाह। उसमें वो जो कल वाली नींद थी उसमें मुझे क्लियरिटी से कि क्या क्या फैक्टर्स थे उस बर्थ के, कहाँ कहाँ जोड़ थे, जैसे आपने बताया था। फिर मैंने कॉन्शियसली उन कॉर्ड्स को कटिंग करी दिन में कि नहीं, वो जो था उस समय हुआ, वो नाउ आई एम रिलीजिंग दैट, आई एम डूइंग ऑल, कि वे मैं उस पर कुछ जितना मेरे से वर्क हो रहा है मैं कर पा रही हूँ, बट अनकॉन्शियसली अभी मुझे उसमें नहीं उलझना, एंड आई एम डूइंग। और उसके बाद से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी हुई, लेकिन वो इतना मतलब कहाँ मेरे बेटे का, कहाँ किसी जन्म में, वो मतलब पूरा एपिसोड वेब सीरीज की तरह, वो मुझे बहुत हैरान कर रहा था। नहीं, 3 3 4 4 दिन कंटिन्यूसली एक ही करेक्टर्स को लेके पूरी स्टोरी आपको दिखाई गई हो, बहुत रेयर था मेरी लाइफ का ये। पहले 2008 में हुआ था, जब मैंने हस्बैंड से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस पूछे थे, तब 15 दिन चले थे मेरे ये सपने, और 8 9 बर्थ मुझे क्लियर करे थे यूनिवर्स ने, अभी अब जाके हुआ ये। तो थैंक यू, कल की तो बहुत पावरफुल स्लीप थी जिसमें मुझे सॉल्यूशंस मिले। और ये 25 दिसंबर तक कंप्लीशन ईयर है ना। तो हमारे बहुत सारे मास्टर्स के जीवन में जो भी हम कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि हम 26 में हमारा अलग प्रोग्रेस है, तो ये यस। कंप्लीशन ईयर है। तो बहुत सारे हमारे कर्म, जब भी हम ऐसे ज्ञान को सुनते हैं और जैसे आपने एक्सपीरियंस किया है, तो इट इज रियली वंडरफुल कि, और ये कहते कहते दिस सब्जेक्ट, ये जो बुक मेरे हाथ में दी है आपने, तो मैं मुझ में भी बहुत सारा, आई एम गोइंग सो मच क्लोज टू माई सेल्फ। और अभी भी कुछ कुछ बाकी है, उसमें से भी मुझे मास्टर्स बता रहे हैं कि ये जो भी ज्ञान आ रहा है, कभी कभी हम क्योंकि बॉडी में है, तो वी गो इनटू दैट ईगो कॉन्शियसनेस, वहीं पर मुझे रोक रहे हैं और बता रहे हैं कि दिस इज नॉट द वे। तो इस बुक के द्वारा मुझ में भी बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन भीतर से और भी हो रहा है। जी, थैंक यू मास्टर्स। तो अपनी मास्टर्स अपनी भी शेयरिंग कोई भी करिए। अपना शेयर करेंगे तो हाँ। हमें उनके बारे में भी
पता चलेंगे वो क्या चेंज ला रहे हैं अपने जीवन में। आत्मवंदन मास्टर। आत्मवंदन। मेरा कल का शेयरिंग है। कल ऊर्जा बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी। जैसे ही हम मेडिटेशन में बैठे, 10 मिनट बाद में बिल्कुल एकदम ट्रांस में चली गई। उसके बाद मुझे ऐसा रियलाइज हुआ जैसे कि मेरे ना राइट हैंड साइड पे शोल्डर पे किसी ने हाथ रख दिया और मेरा शोल्डर एकदम दब गया और मैं डर हम्म। गई। लेकिन मैंने अपनी आंखें नहीं खोली, क्योंकि वेरी मेरे गुड। साथ ये हो चुका है। मेरे साथ ये पहले हो चुका है। मैंने मेडिटेशन करके इमीडिएटली क्लास डाउन कर ली। मैंने वो पागलपन अनुभव किया था, तो मैं हाँ। डर गई भी दोबारा मेरे साथ वो ना हो। और धीरे धीरे मेरे अंदर से ये आवाज आई कि आई एम प्रोटेक्टेड, आप जो भी हैं मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और धीरे वाह। धीरे मैं वापस लाइट हो गई। वेरी गुड, वेरी गुड। मीन्स वो जो फियर था आपके मन में, वो फियर उन लोगों ने आके निकाल दिए हैं। सो अभी कोई भी आए तो कोई बगल में भी बैठे तो डरना नहीं, उनको बैठने दीजिए। टेक ऑल देयर एनर्जी एंड नॉलेज। ओके। ओके। वो हाथ भी पकड़ेंगे हमारे, बट डोंट गेट फ्राइटेड। उनको हाँ, पकड़ मैं के डर गई, पीछे। मैं बता नहीं सकती उस टाइम मालूम मेरा है, क्या हाल था। लेकिन दिस इज व्हाट द मास्टर्स हमें गाइड करते हैं, क्योंकि हमें आगे प्रोग्रेस करना है, तो दे आर कमिंग। थैंक यू सो मच दिस गाइडेंस। यस संतोष मैम, एनी एक्सपीरियंस? दोस्ती। आत्मवंदन माँ, सभी को आत्मवंदन। जी, एक्चुअली मैं ना ये समय थोड़ा सा मेरे लिए बीच में मुझे भी उठना पड़ा 2 मिनट के लिए, क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं अभी। तो इसलिए अभी मुझे इसमें नहीं ऐसे समझ आया। लेकिन जब मैं सुबह करती हूँ तो मेरा सुबह 5:30 बजे सेशन शुरू करती हूँ। 1 घंटा पहले उठती हूँ। तो यूनिफाइड में जब से वो फॉरगिवनेस हुआ है, फॉरगिवनेस विथ ट्रुथ, तो वो उसके अंदर तब से मुझे ना रोज ही मैं कितने लोगों को मुक्त करवाती हूँ, ध्यान सिखाती हूँ। ऐसे लोग आ रहे हैं मेरे ड्रीम्स में। अब कल नहीं किसी को मैंने देखा, पहले तो इकट्ठे बहुत सारे आ गए। और जैसे जैसे वो मैं देख रही थी, सडनली मेरे दिमाग में मेरी ट्यूबलाइट जल गई कि इनको सबको बिठाओ और ध्यान में, माँ ने बताया है, सिखाया हुआ है। तो सबको ऐसे किया। फिर अगले दिन 2-3 लोग और दिखाई दिए, जिनको कभी याद भी नहीं करते, पता नहीं कहाँ कहाँ के। और फिर ये मैं तो शेयर करती हूँ माँ के साथ अपने ड्रीम्स। मैं तो त्रिपुरा सुंदरी के साथ जुड़ना है मुझे। जी जी। तो वो भी चल रहा है साथ साथ। मैंने शायद आपको बताया था कि वो काली चरण जी मुझे रोज मंदिर का दर्शन भेज रहे हैं, त्रिपुरा सुंदरी का। मुझे नहीं पता क्यों। फिर मुझे समझ आया कि क्यों, कि ये तो कहीं कनेक्शन बन गया जैसे। नहीं, आपको मैंने शायद, नहीं, आपको तो वीडियो भी भेजी थी। जी जी। तो वो एक और मास्टर है हमारे क्रिया योग साधना में, तो उनको इसी तरह का हैरा खान बाबा के साथ होता है, दर्शन होते हैं। तो वो कहने लगी मैं आपसे अपना शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं आपसे करूं। तो मैंने कहा फिर मैं आपको बताती हूँ। मैंने कहा कई जगह से हुआ ये मेरे साथ कि उनकी पिक्चर आ गई। अब आजकल रोज त्रिपुरा सुंदरी के आरती के दर्शन होते हैं, डेली भेज रहे हैं। वो क्यों भेज रहे हैं, उसमें कोई सेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ वो बस मुझ ऐसे तक भेज देते हैं। तो अब मैंने वो प्लेलिस्ट मेरे पास आ गई है, वो मैंने कल से शुरू कर दी है फिर से ओके। उसको पढ़ सुनना। जी जी जी। फाइनली देखिए कितनी प्रॉब्लम थी डॉक्टर भूपिंदर के साथ भी। उनकी तबीयत खराब हो गई, कभी कुछ हो गया, कोई बहाने बनते गए। तो फाइनली जब आई तो मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा अब समय आ गया। तो इसीलिए आज मैं जबरदस्ती बैठ गई हूँ कि नहीं बैठना है, बाकी काम बाद में। वैसे ही आज यहाँ -10 है टेम्परेचर, तो बड़ी ठंड है। तो मैंने कहा इसके बाद में शावर वगैरह लेंगे, अभी तो पहले बैठ के सुन लो आराम से। वेरी गुड। जी जी। थैंक यू सो मच माँ। थैंक यू। थैंक मुझे यू। पता चल जाता है आप कहाँ हैं, तो फिर मैं आती हूँ। और गुरपिंदर जी का धन्यवाद है कि वो ग्रुप में लिंक डाल देती हैं। थैंक यू। जी जी। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। यस मास्टर किसी प्रवीणा और मैडम, की प्रवीण मैडम। हाँ जी। मैम बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। मतलब बहुत अच्छा फील आ रहा है कि
कैसे एक्सप्लेन करें, थोड़ा वो भी हो रहा है। सच में बहुत अच्छा। और कल का तो खैर डिफरेंट था ही, कि क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा था कल तो बिल्कुल भी। और सेशन स्टार्टिंग से पहले भी, जैसे आज लगाया ना 2-3 मिनट का म्यूजिक, तो तब भी से झूम रही थी बॉडी तो पहले से ही। और पूरे सेशन के दौरान यही सुनते टाइम भी विजडम, और विजडम के बाद मेडिटेशन में उतना अच्छा फील नहीं आया जो पहले आ चुका था। थोड़ा ये फर्क रहा, मुझे ये लग रहा, पता नहीं अंदर से इच्छा हो रही थी ना, चाह के कुछ नहीं मिलता हमें, अनजाने में सब मिल जाता, वही था। जब बाद में मेडिटेशन स्टार्ट हुई तो लग रहा था कि आना चाहिए फील, तो वैसा फील नहीं हुआ बाद में। ये चीज का फर्क आ जाता है। अंदर से हम मांगते हैं तो वो कहते हैं ना, मांगने से कुछ नहीं मिलता, वही चीज है। मिलता है, लेकिन वो ये हम एक्सपेक्टेशन से नहीं बैठना चाहिए। हम हाँ वही सरेंडर वही। सरेंडर हो जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आने लगता है। हाँ हाँ, वही कल फील हुआ वो चीज मुझे, कि सरेंडर भाव से बैठे हैं तो कुछ भी मिलता है, एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो नहीं होता। नहीं होता है। चीज कल क्लियर, बहुत अच्छे से क्लैरिटी हुई है इस चीज की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स। यस, किसी और एनीबडी को एल्स? जी, मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि अपनी माँ की वॉइस के साथ ही मेरा ध्यान लग जाता है। अभी मैं आंख बंद करके ही सारा सुन रही थी और काफी डीप में चली रही थी, आवाजें पूरी आ रही है मेरे कान में और कुछ भी नहीं। और यही कल मैं मेडिटेशन पूरा नहीं कर पाई थी कि बाद में करूंगी, क्योंकि मुझे कुछ मॉर्निंग होती है ना यहाँ पे, तो बड़ा तो, लेकिन वो पूरा सेशन मैंने म्यूजिक लगा के रखा था उसका, अपना करते करते उसको पूरा सुना। क्योंकि हमें रोशन सर ने यही बताया कि कभी ऐसा मेडिटेशन होता है तो आप उसको चलने दीजिए, घर में वाइब्रेशंस फैलने दीजिए। तो मैंने कल वही किया कि मैं बैठ के नहीं कर पा रही हूँ, वो तो मैं रिकॉर्डिंग से कर लूंगी, फिर कई बार मजबूरी हो जाती है, यू आर हेल्पलेस टू डू। तो लेकिन वो वाइब्रेशन चलती रही तो उसी से बड़ा अच्छा लग रहा था। जी, थैंक यू सो मच माँ। थैंक यू दी, थैंक यू, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। मास्टर्स, चलिए। किसी और का नहीं तो फिर हम ध्यान की ओर चलते हैं। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, क्योंकि शेयरिंग सबसे बड़ी चीज़ है जिसमें आप बहुत बड़ी सेवा कर देते हो। तो यस मिथिला जी। आत्मवंदन माँ, आत्मवंदन मास्टर। आत्मवंदन, आत्मवंदन। माँ, yesterday जैसे मैंने बोला था, पूरा हम लोग आधे नींद में ही थे, यानी that sort of trance state was there. बट कल का मेडिटेशन ना 15 मिनट के बाद मीन्स ऐसा लगा कि अभी बस हुआ, मीन्स within 15 minutes I was like तृप्त। एंड देन मैंने आँख खोली बिकॉज आई couldn't टेक इट एनी मोर। क्या मालूम, मैंने वो चालू रखा वीडियो, लेकिन जो मेडिटेशन में मैं बैठी थी वो ऐसा लगा कि अभी बस हुआ, मीन्स विद इन 15 मिनट्स वो तृप्ति जैसे आ गई, आई डोंट नो हाउ। वो एक एक्सपीरियंस था कल। और माँ, जब कोई ऐसे आके, और वन मोर थिंग, आज सुबह जब मैं उठी थी ना, जब मैं अलार्म बज गया, तो उस समय किसी से बात चल रही थी, वॉट क्या मुझे कुछ याद नहीं, बट देवर अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड आई वाज लाइक टॉकिंग टू देम। आई डोंट नो, मीन्स कुछ उसका कुछ मालूम नहीं मुझे। दैट इज वन एक्सपीरियंस ऑफ टुडे वेरी गुड। मॉर्निंग। यस। Maybe you have gone astrally there, or you have gone into that state where you're meeting your masters, और आप उनके साथ संपर्क में है, they are guiding you. तो ओके वो एक्सपीरियंस और एक बार देखिए कि where you went, ओके ओके और वो मास्टर्स कौन है, आपको कौन गाइड कर रहे हैं, तो उनका गाइडेंस लीजिए एंड देन यू मूव अहेड। ओके माँ, एंड वन मोर थिंग, एक बार मुझे ऐसा हुआ था कि लेकिन व्हाइल डूइंग मेडिटेशन, साइड के सोफा में आके कोई बैठा, हु व्हाट आई डोंट नो, बट आई कैन ओनली फील दैट समबडी इज देयर। बट दैट टाइम इट इज ओनली अ मास्टर, वो पितर भी हो सकते हैं। कोई भी हो पितर क्या? सकते हैं, एंजल्स हो सकते हैं, एसेंडेड मास्टर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ओके, तो हमको डरना नहीं है ना? नो, अपने बगल में भी बैठे तो भी नहीं डरना चाहिए। मैं बहुत डरी, मैं आँख नहीं खोली मैंने, बट आई वाज लिटिल स्केर्ड, अभी जैसे वो मैडम ने बोला था। ओके ओके, दैट वाज वन क्वेश्चन। यस, कई थैंक यू बार मैम, थैंक ऐसा भी होता है मास्टर्स कि हमारी परीक्षा भी होती है। ये मास्टर्स टेस्ट भी करते हैं
कि आप कितना विश्वास करके अपने आप पे, जैसे आज के उसमें था कि आप अपना माने, जैसे स्टार्टिंग में था कि हमें अपने उसको पहचानना है, अपो धीवो भव, जो अंदर का आपकी इनलाइटनमेंट है, आपका अंदर का प्रकाश है। गुरबानी में भी यही चीज बोली गई है, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान, कि जो तुम अपने मन को ही वो बोल रहे हैं, अपनी अंतरात्मा को ही गुरु जी बता रहे हैं कि तू ज्योत स्वरूप है, यू आर इल्यूमिनेटिंग वन। जो भगवान बुद्ध ने बोला था कि अपो दिवो भव, अपने अंदर के प्रकाश को हमें पहचानना है। जब हम उससे दूर होते हैं तो हम फिर ये डर और इन सब चीजों में आते हैं। व्हेन वी आर फुली कनेक्टेड विद अवर सेल्फ, विद अवर लाइट सोर्स, तो वो बहुत अच्छा है कि मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। अपने मूल को पहचान ले कि तू कहाँ से आया है। जब तूने पहचान लिया, और ये चैलेंज भी होता है वहाँ, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। जब मैं जैसे 1997-8 में मेरी लाइफ, 1998 में, ये 20 दिसंबर था जब मुझे मेरे जो गाइड थे उन्होंने बोला था कि बस आंख बंद करके दिल्ली पहुंच जा माँ के बर्थडे पे। तो मैं पहुंच गई थी, बहुत रेजिस्टेंस थी, लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे ट्रांजैक्शंस होनी शुरू हुई, तो मैं जैसे नवरात्रों में रात की साधना करनी, तो वो होता था कि रात को बैठ के करना और वो सब, तो ऐसी ऐसी एंटिटीज आते थे आपको हिलाने के लिए। वो आपको होता था दृढ़ विश्वास आपको रखना है। मैंने इतना फील किया हुआ कि एकदम सारी जगह चींटियों से भर जानी, इतनी डरावनी आवाजें आनी, सोल्स क्लियर कट। तो लेकिन ये होता था, क्लियर था मुझे कि मुझे हिलना नहीं है वहां से, मुझे डरना नहीं है। जब स्टार्टिंग करी थी फर्स्ट टाइम, मुझे याद है कि पटियाला में काली देवी का मंदिर है, बड़ा बहुत बड़ा शक्तिपीठ है। तो वहां मैं जाती थी अर्ली मॉर्निंग, फिर गुरुद्वारे होके मैं एक ही चीज बोलती थी कि पहले बाबा के पास गई, फिर माँ के पास, यानी कि माता पिता को मिलके आती हूँ, मुझे कुछ नहीं। लेकिन रात समय जैसे ही वो होता था, मैं ट्राई करती थी कि मुझे रात को काली साधना करनी है, कैसे होती है, लेकिन वो इतना डराती थी बाकी चीजें कि पूछो मत, अगर कोई आम बंदा होता। लेकिन मुझे पता था कि मुझे इनसे नहीं डरना। तो ये हमें भी होता है, बहुत सारे अनुभव होते हैं, लेकिन जैसे माँ ने बोला डरना नहीं है। आप ये भी सोचो ना कि कोई हमारा परीक्षा लेने भी आया है कि कितना पक्का है ये जो चल रहा है। तो इस पे भी ध्यान रखिए। साथ के साथ डर का भी है, जैसे माँ ने बताया कि डरने की क्या बात है, वो साथी भी हो सकते हैं। और बच्चे की जैसे परीक्षा होती है तो परीक्षा लेने भी आ सकते हैं कि भाई कितना पक्का, देखो तो सही। वो जैसे माँ बाप छुप के बच्चे को अचानक से बोलते हैं ठा, है ना, कितना डरे, तो वो ठा को पहचानना है कि कोई कितना हमें सच से। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच। और जब तक हम शरीर में हैं तो हमें डर नहीं लगता है। सडनली वो शरीर से बाहर हो गए, उनका जो हमारे साथ, जो सपोज हमारे पेरेंट्स ही है, तो वो लोग अभी भी वो फील करते हैं कि हमारे बच्चों के पास रहे, तो वो भी आते हैं उस समय। वो 13 डेज में भी हमें फील होता है, तभी भी बहुत लोग डरते हैं। तब तक तो वो शरीर में है तो उनको हम लिपट के रहते हैं, जैसे वो उस कॉन्शियस में आ गए, सोल में आए, तो हम डरने लगते हैं। कहते हैं कि वो कोई स्पिरिट है। स्पिरिट तो है, हम भी स्पिरिट ही है, अभी शरीर में है, शरीर से बाहर हुए तो हम स्पिरिट्स ही है। सो एक, हाँ, हाँ बोले। यस, यहाँ गुरबानी में एक चीज और बोली हुई है कि जिस शरीर को 2 मिनट पहले, वो मुझे कोट पूरी तरह याद नहीं आ रहा, जिस शरीर को 2 मिनट पहले हम प्यार करते हैं और अगर वो देह छूट जाती है तो फिर भूत भूत करके सब भागते हाँ हैं, वही तो। तेरा कोई नहीं है। यही बताते हैं विराग देने के लिए, कि फिर वो सब बोलते हैं कि निकालो इससे घर से, ही एक भूत बन के भागेगा। वही आपने बोला कि सही बात है। फिर हम डरने लग जाते हैं। जी जी, मैं भी एक छोटी सी चीज शेयर करती हूँ कि Yes. जैसे ये बोला अभी गुरपिंदर जी ने, तो यही यूनिफाइड में बाबा जी ने बोला है कि यदि आपके ऑरा में कोई एंटिटी, अनवांटेड इन्फ्लुएंस कोई आ गया है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता, हमने ऑरा भी लॉक कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी कभी होता है, तो वो उस समय वो होते हैं जो लोग चले गए हैं और वो आप किसी वजह से स्टक हो गया आपके ऑरा में, तो वो भी वो लोग होते हैं
हैं कि जो जब शरीर छोड़ देते हैं उनको पता ही नहीं होता हम शरीर छोड़ चुके हैं, और एंजल्स या कोई भी उनको गाइड करने आते हैं, वो उनमें ईगो होती है कि हमें नहीं चाहिए हेल्प कोई, इस तरह से। तो फिर उनको कैसे हमें करना है डील, तो वो चैप्टर ही है डीलिंग विद इनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस। उनसे ऐसे डील करना है कि ध्यान में बैठ के आपको उनको यही बोलना है कि आप सबको मैं अपना प्रेम और प्रकाश, लाइट एंड लव देती हूँ, और आप जैसे कि मैं ईश्वर की इमेज में बनी हूँ, आप भी उसी में बने हुए हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको, आप बिल्कुल मुक्त हैं, आप में कोई फेयर नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल ठीक है, और आपके पास वो जगह है जहाँ सोर्स, जहाँ से आप आए थे, तो आप वहां पर जाइए। और मैं भी अपने हायर सेल्फ से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको छोड़ के आए वहां पर, कहते हैं। और लव और लाइट दो उनको, बिल्कुल ऐसे मत ट्रीट करो कि ये कोई भूत है या क्या, क्योंकि हम, हो सकता है हमने भी किसी जन्म में किसी को तंग किया हो, हम ना मुक्त हुए हों, तो वो इस तरह की, मतलब बिल्कुल बराबरी से उन्हें ट्रीट करना है, डरना नहीं है। जी, थैंक यू, थैंक यू। यही मुझे लगा कि मैं बताऊं, क्योंकि अभी आजकल ये सब चल रहा है ना, तो बड़ा दिमाग में सब वही चीजें भरी हुई है। जी जी। यस, सो ध्यान के लिए चले मास्टर्स। हाँ चलिए। हाँ जी, मैं म्यूजिक शेयर करूँगा। My dear friends, my dear masters and my dear gods, Brahmshi Pitama Patri ji, Mahavtar Papa ji, दत्तात्रेय जी, परशुराम जी, रमना महर्षि, त्रिपुरा माँ, हमारे सभी गुरुओं के ऊर्जा, ज्ञान और विजडम में हम उनके साथ आज पूरी तरह से ध्यानस्थ हो जाए। साथ ही प्रकृति माँ, यूनिवर्सल मास्टर्स, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इन सभी से हम एकजुट होके पूरी तरह से ध्यानस्थ हो जाए। पूरी जागृत अवस्था में रहिए। इस चैप्टर में अष्टवक्र जी एक डिवाइन एनलाइटेंड सोल, फिर भी उन्होंने जनक महाराज के पास उन्होंने इतना अद्भुत ज्ञान लिए हैं, तो हम सभी से सीखना है। बड़े छोटे कोई नहीं, सब इक्वल है। जनक महाराज ने इतने अद्भुत तरीके से हमें इस चैप्टर के द्वारा ज्ञान दिए हैं। हम स्वयं ही वो प्रकाश है, और अपने प्रकाश को पूरी तरह से प्रकाशित कर लीजिए।
हमारी दिव्य चेतना को हम पूरे प्योरिटी से देख सकते हैं, लेकिन पहले हमें बहुत सारे अपने विचार, इच्छाएं, नेगेटिव थॉट्स, इस सब को पूरी तरह से हमें एलिमिनेट करना है, निकाल देना है। तभी हम अपने प्योर कॉन्शियस को हम देख पाते हैं।
my dear friends, my dear masters, my dear gods, धीरे धीरे आप भौतिक में आ जाइए। दत्तात्रेय जी, परशुराम जी, रमना महर्षि, रामानंद सरस्वती, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करें। त्रिपुरा सुंदरी माँ हमें एक अद्भुत रहस्य, एक अद्भुत ज्ञान अपने आप की तरफ लेके जा रही। Five minutes, masters. अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखते हुए धीरे धीरे ध्यान सिद्धि से बाहर आ सकते हैं। जिनको और बैठना है वो बैठ सकते हैं। Thank you very much, my dear friends, my dear masters and my dear gods. Thank you, thank you, thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much for this beautiful meditation. बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे इसी ऊर्जा के साथ, इसी उत्साह के साथ। तब तक मास्टर्स ध्यान में बने रहिए। थैंक यू माँ, थैंक यू वेरी मच। ग्रेटिट्यूड। Thank you.